तो इस वीडियो में हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करके फ्रैक्शन पार्ट एंड इंटीजर पार्ट कैसे फाइंड करना है वो सीखने वाले हैं। तो ये दो चीज़ें हैं। तो प्रीरिक्विजिट क्या है कि तो दोनों दोनों का मतलब क्या है वो हमें आना चाहिए। लाइक इंटीजर पार्ट को अगर हम जैसे कैलकुलस में बॉक्स एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन पार्ट को हम फ्रैक्शन पार्ट एक्स से डिनोट करते हैं, इनका मतलब क्या है वो ऑलरेडी पता होना चाहिए इस वीडियो सीखने से पहले, राइट। एंड जो बाइनोमियल एक्सपांशन है p प्लस क्यू रेस टू n, इसका बाइनोमियल एक्सपांशन क्या होगा वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले कि मतलब आगे कैसे प्रोसीड करना है, दो मैं बाइनोमियल एक्सपांशन लिख देता हूँ जो यूज़ आने वाले हैं, p प्लस क्यू रेस टू n एंड p माइनस क्यू रेस टू n। तो इनको अगर ऐड किया तो क्या मिलने वाला है, और दोनों को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलने वाला है, ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए, राइट। और ये हम खुद से ट्राई कर सकते हैं और मूविंग फॉरवर्ड कि आते कैसे। तो नॉर्मल एक्सपांशन है, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो जब हम प्लस वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे तो जो ऑड पोजीशन पे जो टर्म्स है वो सारे ऐड होकर डबल हो जाएंगे, एंड इवेंथ पोजीशन पे जो टर्म्स आती हैं p प्लस क्यू रेज टू एन के एक्सपांशन है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, p रेज टू एन एन सी टू, p रेज टू एन माइनस टू क्यू स्क्वायर एन सी फोर, p रेज टू एन माइनस फोर क्यू रेज टू फोर, एंड सो ऑन चलते जाएगा। एंड जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको तो इवेंथ पोजीशन वाले जो टर्म्स हैं वो बचेंगे, इवेंथ पोजीशन बट p के पावर्स n माइनस वन, n माइनस थ्री, n माइनस फाइव, ये सारे होंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म बचेगा वो होगा एन सी वन, p रेज टू n माइनस वन q रेज टू वन, एन सी थ्री, p रेज टू n माइनस थ्री q क्यूब, एन सी फाइव, p रेज टू n माइनस फाइव q रेज टू फाइव, राइट। तो ये दोनों एक्सपांशन जो है वो आने चाहिए। तुम चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो एंड ईजी समझना। सेकंड जो चीज़ आने वाली है वो ये कि जब हमें इस टाइप के एक्सपांशन मिलने वाले हैं, रूट ए प्लस बी रेज टू एन, राइट। तो इसमें ए बी एन ये सब क्या होंगे ये हमें समझना है, फाइन। तो यहाँ पे जो ए है वो नेचुरल होना चाहिए, और पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, बट हम ए को स्पेसिफिक इंटीजर लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये नेचुरल होना चाहिए। बी जो है वो इंटीजर हो सकता है, राइट। इंटीजर इसलिए कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हुआ तो हम फाइंड कर सकते हैं। एंड एन जो हुआ मतलब नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर, एन जो है वो नेचुरल होना चाहिए। तो ये मिनिमम कंडीशंस है जो होनी चाहिए। और अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इस टाइप का जो हर एक नंबर होगा रूट ए प्लस बी रेज टू एन, जो जिसमें ए नेचुरल है, बी इंटीजर है और एन नेचुरल है, तो इस टाइप के सारे नंबर्स के हम इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट फाइंड कर सकते हैं क्या, पहला क्वेश्चन ये, ठीक है। तो इसमें भी एक कंडीशन है जो हमें समझनी है, लाइक कि कंडीशन ये है कि what is constraint, what is condition on a and b। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कंडीशन ये है जो मैं लिख देता हूँ पहले, और ऐसा क्यों है वो मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। ये रूट ए माइनस बी का जो डिफरेंस होना चाहिए वो लेस देन वन होना चाहिए। एंड क्यों होना चाहिए वो मैं क्लियर करता हूँ, वाई। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें एक क्वेश्चन दिया कि एक एक्सपेंशन x इक्वल टू रूट एट प्लस वन एंड लेट्स से रेज टू सिक्स, ये x की वैल्यू है। एंड हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ बॉक्स एक्स बेसिकली इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि पहले हम समझते हैं कि भाई रूटेड कितनी वैल्यू है। तो भाई जो अगर इसको हम सॉल्व करने जाते हैं तो रूटेड इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.828, एंड अगर हम रूटेड प्लस वन अगर फाइंड करें
तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3.828 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पावर अगर हमने अगर 6 की, ये जो नंबर होगा 3⁻6 और 4⁻6 के बीच में कोई तो नंबर होगा, राइट। अभी बहुत बड़ा इंटरवल है ऑफ कोर्स, एंड फिर भी समाउ इस इंटरवल के अंदर हमें इसके इंटीजर पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि इसको तो हम पावर 6 करेंगे तो समथिंग पॉइंट समथिंग तो आने ही वाला है, और फिर हमें इंटीजर पार्ट फाइंड करना ही है, ठीक है। तो इसके आगे हमें कैसे प्रोसीड करना है वो हम समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक नंबर अज्यूम करते हैं, एक और नंबर और लेते हैं y, एंड y हमने लिया √8 - 1⁻6, फाइन। एंड अभी मैं x और y दोनों को ऐड करता हूँ। तो अगर हमने x और y दोनों को अगर ऐड किया, तो अभी हम नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं या अज्यूम नहीं कर रहे हैं कि हमें कुछ ऑलरेडी पता है, जस्ट प्रोसेस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो उसके फ्रैक्शन पार्ट और इंटीजर पार्ट कैसे फाइंड करना है। तो अगर सपोज हमने इनको ऐड किया तो क्या मिलेगा 2 टाइम, एंड लाइक √8 × 6 and then 62 √8 × 4 64 √8 × 2 and 66 √8 × 0। तो सपोज ये है, तो यहाँ पे जो मुझे x + y मिल रहा है, लाइक 2 × 8³ 15 × 8² 15 × 8 + 1। ओके, इसको भी थोड़ा हम सॉल्व कर सकते हैं, लाइक 512 दिस इज 64 एंड 872 72 × 15, ओके 15 × 72, जस्ट राइट इट डाउन एंड +1। इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया मैंने, लाइक 513 is okay, we are calculating it manually, so this is like 1593 × 2, ओके। तो इसके आगे तुम भी कर सकते हो सॉल्व। सो x + y जो है वो एक बड़ा सा इंटीजर आ रहा है, ऑफ कोर्स ये इवन इंटीजर है, फाइन। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा जो x है उसको हम इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, बॉक्स x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, एंड इसको हम लिख सकते हैं बॉक्स y प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y, फाइन। एंड इसको अगर हम आगे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दिस इज सम इंटीजर, एंड अभी इतना श्योर है कि भाई जो फ्रैक्शन पार्ट x प्लस फ्रैक्शन पार्ट y की जो वैल्यू होगी, ये श्योर है कि फ्रैक्शन पार्ट x एंड जो फ्रैक्शन पार्ट y होगा वो 0 से 2 के बीच में होगा, राइट। ये श्योर है क्योंकि हमने जिस तरह x पिक किया है उसमें हम कितने भी पावर 6 करें, तो मतलब कोई भी पावर करें उसकी इंटीजर पावर, हम उसको कम्प्लीटली इंटीजर में कंप्लीट इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और जिस तरह हमने y पिक किया है तो उसके मुताबिक भी हम √8 - 1/6 है, जो ये नंबर हमने पिक किया है, तो इसको भी हम कितनी भी इवन पावर्स करें, कितनी भी इंटीजर पावर्स करें, तब भी y को कंप्लीट इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये श्योर है कि x और y के जो फ्रैक्शन पार्ट होंगे वो एग्जैक्टली 0 और 1 के बीच में होंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, x और y के जो फ्रैक्शन पार्ट होंगे वो एग्जैक्टली 0 और 1 के बीच में होंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x एंड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y जो है, उन दोनों की वैल्यू का जो एडिशन है वो 0 से 2 के बीच में होगा, राइट। एंड सिंस ये सारे जो नंबर्स मैंने लिखे हैं, ये एक इंटीजर नंबर है एंड ये भी एक इंटीजर नंबर है, तो इससे हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ जो y है वो 1 होगा, फाइन। यहाँ तक भी हम थोड़ा समझ गए। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो हमें बॉक्स x प्लस बॉक्स y अगर फाइंड करना है, तो जैसे लाइक 3185 1 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया सपोज, ये किया हमने। तो इसके अगर हम सॉल्व करें तो फिर हम x की क्या वैल्यू है, y की क्या वैल्यू है वो बता नहीं सकते, राइट। और हमें इंटरेस्ट था शुरुआत से बॉक्स x के अंदर, ये अपना टारगेट है शुरुआत से, राइट। ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में ये हमसे स्टार्ट हमने यहाँ से किया था कि हमें
रूट 8 प्लस 1 रेज टू 6 का इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट फाइंड करना है। और ये जो y जो था हमने खुद से अज्यूम किया, ये वाला जो y है हम खुद से लेके आए। तो व्हाट इफ दिस डजंट एग्जिस्ट, अगर सपोज ये एग्जिस्ट ना करे तो शायद प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाए। तो ये एग्जिस्ट ना करे तो ये एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, जब कि y एक ऐसा नंबर हो जिसका बॉक्स हमेशा क्या हो, ज़ीरो हो, है ना। तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है देन बॉक्स 6 इज़ ईजी टू फाइंड। ऑफ कोर्स इस प्रॉब्लम में बॉक्स वाई ज़ीरो नहीं है, वो हमें समझना है, बट अगर बॉक्स वाई अगर ज़ीरो होता तो बॉक्स 6 बहुत ईजीली फाइंड कर सकते थे। तो इस लॉजिक की वजह से ये चीज़ जनरेट होती है कि आ, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ जो है कि रूट ए और बी का जो डिफरेंस होना चाहिए वो लेस देन 1 होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस लेस देन 1 होगा, अगर ये डिफरेंस लेस देन 1 होगा, ये वाला डिफरेंस, तो जो मैं जो सेकंड नंबर अज्यूम करने वाला हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर अज्यूम किया, ये वाला जो नंबर हमने अज्यूम किया, ये वाला नंबर, तो इसका इसका कभी इंटीजर पार्ट आएगा ही नहीं। और अगर इंटीजर पार्ट नहीं आएगा तो फ्रैक्शन वाई और फ्रैक्शन एक्स वो तो दोनों मिलके 1 हो जाता है एंड देन बॉक्स एक्स फाइंड करना बहुत आसान है, राइट। तो इस पर हम आगे समझते हैं क्या होना चाहिए एंड एग्जांपल्स लेंगे तो और क्लियर होगा। तो फर्स्ट कंडीशन ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूजिंग बाइनोमियल expansion we can find integer part and fraction part of root a plus b raised to n, where root a minus b modulus of root a minus b is less than 1 and a and n are natural and b is integer। फाइन, तो कैसे करना है वो हम समझते हैं, बट अभी एक कंडीशन तो श्योर है कि अगर रूट ए और बी का डिफरेंस अगर 1 से बड़ा है तो जस्ट जो हमने पहले किया वो वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसी में बाइनोमियल वर्क करेगा, इसके अलावा बाइनोमियल वर्क नहीं करेगा, इसके अलावा आपको हमें और मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं एंड समझते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं एंड सपोज start with root 2 plus 1, okay, raised to 8 x, this is x, root 2 plus 1 raised to 8। इजी एग्जांपल, हम टफ क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, बट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंड हमसे पूछा रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ बॉक्स एक्स एंड फ्रैक्शन पार्ट एक्स। तो हम क्या करते हैं, तो हम एक और नंबर अज्यूम करते हैं पहली चीज़, एंड सपोज नंबर y है और y हम अज्यूम करते हैं रूट 2 माइनस 1 इसका कॉन्जुगेट, जैसे पहले कॉन्जुगेट अज्यूम किया था। बट अभी एक चीज़ श्योर है, मैं ऑलरेडी शुरू से आइडिया है कि जो भाई बॉक्स y आने वाला है वो ज़ीरो ही हो जाएगा। वो इसलिए कि सिंस रूट 2 माइनस 1 जो वैल्यू है वो 0.414 है एंड इसकी पावर अगर हम 8 अगर करते हैं तो नंबर तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, है ना। तो दिस नंबर इज मच लेस देन 0.414 और पॉजिटिव भी है। तो कुछ भी हो जाए y की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में रहने वाली है। तो ये चीज़ श्योर हो गई कि बॉक्स y इज़ ज़ीरो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम x एंड y दोनों को ऐड करते हैं, और x y अगर हम दोनों को ऐड किया तो रूट 2 प्लस 1 रेज टू 8 एंड रूट 2 माइनस 1 रेज टू 8, एंड इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 2 टाइम 8c0 रूट 2 रेज टू 8, 8c2
2 raised to 6, 8c4, root 2 raised to 4, 8c6, root 2 raised to 2, 8c8, root 2 raised to 0। तो ये हमें मिलता है। एंड अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, तो x प्लस वाई इज 2 इंटू root 2 raised to 8 is 2 raised to 4, this is 16, this is 28 into 8, next is 8c4, so 8c4 is 70, 70 into 4, 8c6 is 28, so 28 into 2, and 8c8 is 1। फाइन, तो किसी तरह अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सपोज लाइक 2, एंड मैं फॉर मोमेंट इन दोनों को एक साथ मर्ज कर लेता हूँ, तो दिस इज लाइक 280, 28 into 10, and this is also 280, and 16 plus 1 17, this is 2 into 5 77। फाइन, एंड ये भी सॉल्व हो ही जाएगा, तो दिस इज लाइक 2 into 7, दिस इज 1154। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 1154 है। अब फर्दर हम क्या लिख सकते हैं कि भाई जो x है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, बॉक्स x प्लस फ्रैक्शन पार्ट x, एंड y को भी हम इस तरह लिख सकते हैं, बॉक्स y प्लस फ्रैक्शन पार्ट y, एंड दिस इज इक्वल टू 1154। एंड ये चीज़ हमें शुरुआत से मालूम है कि इसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि हमने y इस तरह सेलेक्ट किया ऑलरेडी, राइट। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है कि बॉक्स x सेक्शन y इक्वल टू 1154, एंड अगेन ये जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है, एंड फ्रैक्शन पार्ट y है वो भी ऑफ कोर्स 0 से 1 के बीच में होगा, है ना। और यहाँ पे तो ये भी ऑब्वियस भी है कि y इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट y ही है, ये भी ऑब्वियस है। तो यहाँ से ही पता चल जाता है कि जो वैल्यू होगी वो 0 से 2 के बीच में होगी, एंड वैल्यू इंटीजर होगी, ये भी श्योर है। इंटीजर क्यों होगी, क्योंकि ये इंटीजर है एंड ये इंटीजर है, तो ये क्या होगा, राइट। तो ये भी इंटीजर होना चाहिए। अगर ये इंटीजर है, हम बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट x प्लस फ्रैक्शन पार्ट y इक्वल्स टू 1। तो इसकी वजह से ये बोला जा सकता है कि बॉक्स x इक्वल्स टू 1153। फाइन, तो हमने बेसिकली रूट 2 प्लस 1 रेज टू 8, इसका हमने इंटीजर पार्ट फाइंड कर लिया। इसका इंटीजर पार्ट 1153 है, और फ्रैक्शन पार्ट x फाइंड करना बाकी है। फाइन, अब फ्रैक्शन पार्ट x हम बहुत फास्ट तरीके से फाइंड कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू एकदम हम करेक्टली डेसिमल्स में फाइंड नहीं करने वाले, बट हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि फ्रैक्शन पार्ट x प्लस फ्रैक्शन पार्ट y इक्वल्स टू 1 है। तो अगर हम फ्रैक्शन पार्ट y जो है वो y के इक्वल है, सेकेंड इसको सही, तो इसकी जो वैल्यू है वो है रूट 2 माइनस 1 रेज टू 8। तो यहाँ से फ्रैक्शन पार्ट x की वैल्यू आती है 1 माइनस रूट 2 माइनस 1 रेज टू 8। ऑफकोर्स से कैलकुलेट नहीं कर सकते हम मैनुअली, जिस तरह हमने इंटीजर पार्ट फाइंड कर लिया, बट ये प्रिसाइज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये वैल्यू ऑफकोर्स 0 से 1 के बीच में। तो आई होप ये क्लियर होगा। अभी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एकदम इतना इजी नहीं आने वाला है, समझते हैं। एंड एग्जांपल लेने से पहले 2-3 चीज़ें हमें समझ लेनी है कि अभी तक हमने जो यूज किया है, लाइक हम जब रूट ए माइनस प्लस बी रेज टू एन, जब भी हम इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट अगर फाइंड कर रहे हैं, मैं इसको आई और एफ से लिख देता हूँ। आई इंटीजर पार्ट है एंड ये सपोज फ्रैक्शन पार्ट है। तो एन नेचुरल है, बट हमने एन इवन नेचुरल है या ऑड नेचुरल है, राइट, इस पे अभी बात नहीं की है, ये क्या है। फाइन, एंड हमने इस पर भी बात नहीं की कि
जब हम रूट ए माइनस बी कंसिडर करेंगे, राइट, क्योंकि हमें ये तो अज्यूम करना ही होगा रूट ए माइनस बी रेज टू एन, ये हम कंसिडर करने ही वाले हैं। तो उस वक्त रूट ए बड़ा है बी से और रूट ए छोटा है बी से, राइट, एंड इस चीज़ से एन के इवन ऑड होने से क्या कनेक्शन है वो हमें समझना है, ये दो चीज़ें। फाइन, तो ये हम एग्जांपल के थ्रू ही समझने वाले हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। सो हमने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया है उसके अंदर गिवन है x इक्वल्स टू 5 प्लस 8 रेज टू 2m+1, एंड यहाँ पे जो पावर है, जो पावर 2m+1 है, राइट, ये पावर क्या है, ऑड पावर है। ऑड इसलिए क्योंकि m नेचुरल है, तो 2m+1 जो होगा वो ऑड होगा। एंड अब हमें समझना है खुद से कि हमें दो बाइनोमियल एक्सपांशंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, और जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ऑड पावर की वजह से क्या फ़र्क आने वाला है वो सब हमें समझना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें x को ध्यान से देखना है। तो x कितना है, 5√3 + 8 रेज टू 2m+2, एंड जो 5√3 है उसको हम कितना लिख सकते हैं, 5 × 1.732, राइट, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया है, 8.66 आई गेस। सो 5√3 माइनस जो 8 है वो ऑफ कोर्स 0 से 1 के बीच में। तो पहली कंडीशन ये जो हमें लिखी थी कि रूट ए और बी का जो डिफरेंस होना चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होनी चाहिए डिफरेंस की, वो 1 से छोटी होनी चाहिए। तो ये क्लियर है, ये यहाँ पे है। तो हम क्या करने वाले हैं अभी, तो हम एक y कंसिडर करते हैं, एंड अब जब हम y कंसिडर करेंगे तो जो y की वैल्यू है वो है 5√3 माइनस 8 रेज टू 2m+1। ये भी समझ में आता है हमें। तो अभी क्वेश्चन ये है कि हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, मतलब कि हमें x + y यूज करना चाहिए और x - y यूज करना चाहिए, राइट। क्यों ऐसा समझ में आ रहा है, तो समझते हैं इस चीज़ को कि अगर हमने सपोज ऐड किया दोनों को तो क्या होगा। अगर हमने दोनों को ऐड किया तो ऑफ कोर्स जो इवन्थ पोजीशन वाले जो टर्म्स हैं वो सारे बच जाएंगे। तो अगर हमने दोनों को ऐड किया तो ऐसा आएगा 5√3 रेज टू 2m+1, ये फर्स्ट टर्म होगा, एंड जो सेकंड टर्म होगा वो कट जाएगा, फिर आएगा थर्ड टर्म आएगा 2m+1 c2 5√3 रेज टू 2m-1 इंटू 8² एंड देन फोर्थ टर्म कट जाएगा, एंड देन फिफ्थ टर्म बचेगा। तो फिफ्थ टर्म होगा 2m+1 c4 5√3 रेज टू 2m-3 एंड 8 रेज टू 4 एंड सो ऑन चलते जाएगा, राइट। तो ऐसा करने से हमें कोई हेल्प नहीं मिलने वाली, नो हेल्प इससे, क्योंकि हर एक टर्म के अंदर क्या है, इरेशनल टर्म है। तो अगर इरेशनल टर्म है ये तो वैसे ही सॉल्व करने जैसा हो गया कि हम डायरेक्ट एक्स को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हर एक टर्म से तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट, तो इससे कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। तो ये तो हम श्योरली यूज़ नहीं करने वाले। तो अगर हमने x - y अगर ट्राई किया तो क्या होगा। तो अगर हम x - y अगर ट्राई करते हैं तो फिर से जो अब इवेंथ पोजीशन वाले टर्म्स है वो बचेंगे और हर एक टर्म ट्वाइस हो जाएगा पहली चीज़। तो अगर उसको समझते हैं तो ऐसा मिलेगा 2m+1 c1 5√3 रेज टू 2m and 8 raised to 1 2m+1 c3 5√3 raised to 2m minus 2 and cube. then next term होगा 2m+1 c5 5√3 raised to 2m minus 4 and then 8 raised to 5 fine।
तो अभी ये जो सारे टर्म्स हैं मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, लाइक 2m माइनस 2, 2m माइनस 4, ये सारे इवन पावर्स है। इवन पावर्स की वजह से यहाँ पे जो इरेशनलिटी है वो चल जाएगी, ये सब चीज़ें किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, इंटीजर में। तो ये सारे इंटीजर हो गए। आई होप तो ये क्लियर है। तो जब हम x माइनस वाई अगर यूज़ करेंगे तो x माइनस वाई की वजह से जो नंबर आने वाला है वो आने वाला है इवन इंटीजर। तो ये चीज़ क्लियर है। अच्छा ये भी क्लियर है कि इसमें कोई हेल्प नहीं थी, तो ऑफ कोर्स हम x प्लस वाई नहीं करना। फाइन। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज़ क्लियर हो गई है शॉर्ट में कि हमें क्या यूज़ करना है। लाइक जो हमने शुरुआत में 2 बाइनोमियल एक्सपांशन लिखे थे, मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ शुरुआत से। ये दो जो बाइनोमियल एक्सपांशन थे, तो मैंने बोला था खुद से ट्राई करना है, तो इनमें से प्लस वाला यूज़ करना है या माइनस वाला यूज़ करना है, वो डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन सा एक्सपांशन यूज़ करने से इरेशनल टर्म्स चले जाएंगे। राइट, ये हमें समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे कि अगर एन इवन नेचुरल है या ऑड नेचुरल है, रूटे बड़ा है बी से या रूटे छोटा है बी से, तो उसको रटने का ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है ना। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट नोट लिख देता हूँ एक इम्पॉर्टेंट, कि अगर रूट ए प्लस बी रेज टू एन, और यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, प्लस और माइनस, एंड रूट ए माइनस एन। राइट, तो इसको हमें बस इंटीजर लेके आना है, यहाँ पे इंटीजर आना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स ये इवन इंटीजर आएगा क्योंकि ट्वाइस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमेशा इवन इंटीजर आएगा। तो यूज़ प्लस और माइनस such that RHS is इंटीजर। बस तो ये हमें समझ लेना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अगर फॉलो करेंगे तो कुछ भी ऐसा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सब इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर है यहाँ पे क्या हुआ है। और यहाँ पे इवन इंटीजर लिखा हुआ है। फाइन, तो ये जो हमने जो क्वेश्चन लिया एक्स वाला, उसमें भी ये ऑब्वियस है, ये समझ में आया हमें कि जब हमने एक्स प्लस वाई यूज किया तो हर एक टर्म के अंदर यहाँ पे इरेशनल टर्म्स थे। ये भी इरेशनल टर्म है, ये भी इरेशनल टर्म है, ये भी इरेशनल टर्म है, तो उनको हैंडल करना टफ है। बट अगर हमने जब एक्स माइनस वाई यूज किया है, ये वाली जब चीज़ हमने यूज कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जा रहा है। सॉल्व तो नहीं हुआ अभी, बट ईजिली हमें कंक्लूजन पे जा रहे हैं कि जो एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू आने वाली है, ये वाली वैल्यू, वो एक इवन इंटीजर आने वाली है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम थोड़ा और आगे समझते हैं इस चीज़ को। तो हम x को एज यूजल दो पार्ट में लिख सकते हैं, इंटीजर पार्ट ऑफ x एंड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। एंड y हमने शुरुआत से इस तरह सेलेक्ट किया है, हम चाहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि y जो नंबर है उसका इंटीजर पार्ट 0 है, तो y इज़ बेसिकली 0 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y। तो हम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y लिख सकते हैं और y लिख सकते हैं, जैसा भी अच्छा लगे। एंड दिस इज इक्वल टू सम इवन इंटीजर। ओके, एंड ये भी श्योर है कि फ्रैक्शन पार्ट x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में रहने वाली है, एंड जो फ्रैक्शन y की जो वैल्यू है वो भी 0 से 1 के बीच में रहने वाली है, मतलब एग्जैक्टली 0 होने का ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम फ्रैक्शन x माइनस फ्रैक्शन y इसको सब्ट्रैक्ट करें, तो ये जो वैल्यू होंगी वो -1 से और +1 के बीच में लाई करेंगे। फाइन, एंड जैसे हमने पहले भी किया था फर्स्ट एग्जांपल में कि भाई ये जो चीज़ है वो इंटीजर है, बॉक्स एक्स इंटीजर है, ये क्या होगा पता नहीं, एंड RHS में जो नंबर है वो इंटीजर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या होना चाहिए, सो दिस मस्ट बी इंटीजर। तो अगर ये इंटीजर है और ये वाली कंडीशन भी है कि फ्रैक्शन पार्ट एक्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट वाई की जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट एक्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट वाई इज़ 0। अगर ऐसा होता है तो फिर बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फिर तो आसान है कि बॉक्स एक्स
प्लस 0 इज इक्वल टू इवन इंटीजर। फाइन, तो समझ में आ गया कि बॉक्स एक्स इवन इंटीजर है। एंड अगर फ्रैक्शन पार्ट एक्स की बात करें तो फ्रैक्शन पार्ट वाई के इक्वल है और फ्रैक्शन पार्ट वाई खुद वाई के इक्वल है। तो बेसिकली फ्रैक्शन पार्ट एक्स इक्वल टू 5√3 माइनस 8 रेज टू 2m+1। तो अगर हमसे एक्स जस्ट ए मिनट, एक ऑप्शन में पूछा गया है एक्स इंटू फ्रैक्शन पार्ट एक्स, अगर इसकी वैल्यू पूछी जाती है तो उसका मतलब ये हुआ कि 5√3 + 8 रेज टू 2m+1 इंटू 5√3 माइनस 8 रेज टू 2m+1, like 75 minus 64 raised to 2m+1, तो दिस इज इक्वल टू 11 रेज टू 2m+1। फाइन, तो दोनों चीज़ हमने सॉल्व कर लिया कि बॉक्स एक्स क्या होना चाहिए और एक्स इंटू फ्रैक्शन पार्ट एक्स क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं। तो ये रहा बी ऑप्शन कि बॉक्स एक्स इवन होना चाहिए, एंड सी ऑप्शन कि एक्स इंटू फ्रैक्शन पार्ट एक्स की जो वैल्यू है वो 11 रेज टू 2m+1 होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ ली है जो हमें याद नहीं रखनी है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ये वाली चीज़, तो मैं स्टार लगा रहा हूँ। नहीं याद रखना है कि एन इवन होगा ऑड होगा तो सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है, कुछ नहीं याद रखना है। पर इतना याद रखना है कि जो दो हम एक्सप्रेशन ले रहे हैं ये और ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों √a+b⁻n एंड √a-b⁻n, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट उस लॉजिक के हिसाब से करना है कि जो दोनों का रिजल्टेंट आए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो एक इंटीजर आना चाहिए। उस हिसाब से हमें प्लस या माइनस चूज़ करना है, बस यही ट्रिक है। अब ऐसा नहीं होगा कि इस पर एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाएंगे, थोड़े से ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ और एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं कि क्या होना है। ये वाला ऑफ कोर्स क्लियर है, हो गया है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल इस तरह है, एक्स इक्वल टू 2√6 + 5 रेज टू n नेचुरल है, एंड हमें फाइंड करना है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बॉक्स एक्स ऑफ कोर्स इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें चेक करनी है वो ये कि 2√6 और जो 5 का जो डिफरेंस है वो 1 से छोटा है कि नहीं है। तो ऑफकोर्स 1 से छोटा है, एक √24 एक √25 है, तो ठीक है, ये डिफरेंस 1 से छोटा है। अब एक नेक्स्ट चीज़ समझ में आती है कि जब हम y एज्यूम करेंगे जिस तरह हमने अब तक एज्यूम किया है, वो 2√6 माइनस 5 रेज टू n एज्यूम करें और 5 माइनस 2√6 एज्यूम करें, राइट। ये एक छोटा सा डाउट है जो हमें समझ लेना है, राइट। क्योंकि 2√6 जो है वो ऑफकोर्स 5 से छोटा है, तो इसको हैंडल करना थोड़ा टफ होगा, नॉट ईजी टू हैंडल, क्योंकि इसमें बार बार मुझे समझना पड़ेगा कि जो n जो है वो ऑड है कि इवन है, दो बार केस लेने पड़ेंगे, राइट। बट अगर हम 5 माइनस 2√6 लेके समझते हैं तो 5 माइनस 2√6 की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि 5 बड़ा है 2√6 से, तो इसको हैंडल करना आसान है। तो इसलिए हम y की जो वैल्यू लेने वाले हैं वो 5 माइनस 2√6 लेने वाले हैं। है तो इसका भी कॉन्जुगेट ही है, मतलब 2√6 प्लस 5 कि दोनों ही कॉन्जुगेट है, 5 माइनस 2√6 या 2√6 माइनस 5। बट हमें जो ज़्यादा हेल्प करेगा वो सेकंड वाला ऑप्शन है। फाइन, तो हम अभी क्या करते हैं, अब हमें बॉक्स एक्स फाइंड करना है पहली चीज़। तो हम फटाफट समझते हैं कि x और y दोनों को ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो x है मेरे पास 5 + 2√6 रेज टू n, और मेरे पास y है 5 माइनस 2√6 रेज टू n, एंड हमें इन दोनों को ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स तुम ट्राई करके देख सकते हो, ट्राई करोगे तो शायद समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए। तो आई थिंक ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि ऐड करने के बाद जो सेकंड फोर्थ सिक्स्थ पोजीशन पे जो टर्म्स होंगे उन सब के अंदर रूट वाले टर्म की पावर ऑड होगी और वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो अगर इसको हम अगर ऐड करते हैं तो क्या बचता है, तो दिस विल बी लाइक 2 टाइम
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि n be the integer next above √3 + 1 raised to 2018, यानी कि सपोज इस टाइप का कुछ हुआ कि सपोज √3 + 1 raised to 2018 जो है एक सम बड़ा सा नंबर देन पॉइंट एंड देन एक फ्रैक्शन पार्ट आएगा। तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो सपोज n-1 होगा, तो n-1 पॉइंट सम फ्रैक्शन पार्ट। बेसिकली n क्या है, जैसे n-1 से जस्ट बड़ा नंबर है, यानी कि हमें बेसिकली √3 + 1 raised to 2018 का इंटीजर पार्ट फाइंड करना होगा, और उस इंटीजर पार्ट से जस्ट +1 अगर हम करेंगे तो हमें n मिल जाएगा। तो ये हमें समझना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि √3 + 1 raised to 2018 जो है वो इन दो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो इससे जस्ट बड़ा जो नंबर है वो n है, तो हमें एक तो n फाइंड करना है। ठीक है, अब n जो है उसको भी हमें डिवाइड करना है। तो n किस तरह सेलेक्ट करना है कि n को अगर हम डिवाइड करते हैं 8p से तो ऑफकोर्स कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, राइट। तो हमें 8p से n को डिवाइड करना है, और 8 बेसिकली क्या है, 8 को 2³ लिख सकते हो, तो 8p को हम लिख सकते हैं 2^3p × q। तो हमें और क्या समझना है कि ये जो n है इसके अंदर एक्सपोनेंट ऑफ 2 क्या है, ये भी हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जब हम एक्सपोनेंट ऑफ 2 अगर फाइंड करेंगे तभी हम एक्सपोनेंट ऑफ 8 फाइंड कर पाएंगे। फाइन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक x अज्यूम किया, √3 + 1 raised to 2018, और ध्यान रहे हमें कि जो बॉक्स x है वो n-1 है, राइट। बॉक्स x की जो वैल्यू है वो n-1 है, और हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो है बॉक्स x + 1। तो बॉक्स x + 1 होगा वो हो जाएगा n। ये चीज़ आ गई है समझ में, फाइन। और जिस तरह हमने एक पहले भी क्वेश्चंस में किया है, तो हमें एक इसका कॉन्जुगेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, √3 - 1 raised to 2018, फाइन। एंड अभी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये ऑब्वियस है कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि ऐड करेंगे तो फर्स्ट थर्ड मतलब कौन सी दो इक्वेशंस को, x और y को हमें ऐड कर देना चाहिए। एंड अगर हम x + y अगर करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन्थ ये सारे जो टर्म्स होंगे इन सब के अंदर √3 की इवन पावर्स रहेंगी, एंड उससे x + y की वैल्यू इंटीजर आ जाएगी। यही मोटो है हमेशा कि x + y करना होता है या x - y करना होता है। तो समझ में आ जा रहा है कि x + y करो। तो अगर हम x + y करते हैं, एंड जस्ट मैं करके दिखा रहा हूँ, ये इतना इजी भी नहीं है क्वेश्चन, सो दिस स्टेप वॉन्ट हेल्प, बट इतना श्योर है कि x + y करना है, ये श्योर है, क्योंकि x + y करने से इंटीजर आएगा। बट x + y वॉन्ट हेल्प अगर हम डायरेक्टली ऐड करने वाले हैं। अगर हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं सपोज x + y को, तो क्या मिलेगा, 3^1009, बिकॉज √3 raised to 2018 था। तो इतना खुद से भी कर सकते हो वीडियो रोक के। 2018 C2 एंड देन 3 raised to 1008 एंड सो ऑन। तो इस तरह चलते जाएगा, एंड मतलब लिखना चाहो तो लिख सकते हो अगले में 3 raised to 1007 आएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जो x + y की वैल्यू होगी वो हमें समझ में आ जाएगी कि x + y जो है वो एक इवन इंटीजर है, ये भी श्योर है। चलो वो समझ लेते हैं पहले। तो कौन सी चीज़ हेल्प नहीं करने वाली है, ये वाली जो चीज़ है ये हमें हेल्प नहीं करने वाली है। क्यों नहीं हेल्प करने वाली, क्योंकि वी नीड एक्सपोनेंट्स ऑफ 2, पहली चीज़, ठीक है। ये श्योर है कि ये जो RHS में जो भी लिखा हुआ है ये पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद इवन इंटीजर आने वाला है, बट हमें जो चाहिए वो एक्सपोनेंट ऑफ 2 चाहिए, ठीक है। इससे कितना हेल्प मिल रहा है वो हम समझ लेते हैं पहले। तो इससे ये हेल्प मिल जा रहा है कि
जो x प्लस वाई होगा वो इवन इंटीजर होगा, ये श्योर है। एंड ऑफ कोर्स मैं फिर से x को इस तरह लिख देता हूँ, बॉक्स x प्लस फ्रैक्शन पार्ट x एंड प्लस y इक्वल टू इवन इंटीजर। एंड जैसे हम पहले भी करते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट x की रेंज 0 से 1 के बीच में है, एंड y जो है वो खुद ही फ्रैक्शन पार्ट y के इक्वल है, एंड उसकी भी रेंज 0 से 1 के बीच में है। तो फिर से वही स्टोरी कि फ्रैक्शन पार्ट x प्लस वाई जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, सब कुछ मिला के कि भाई ये भी इंटीजर आएगा, ये सब मिला के समझ में आ गया कि बॉक्स फ्रैक्शन पार्ट x प्लस वाई कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, तो यह हमें मिल जा रहा है कि बॉक्स x प्लस 1 इक्वल टू इवन इंटीजर, ये भी समझ में आ चुका है। एंड दिस इवन इंटीजर इक्वल टू √3 प्लस 1 रेज टू 2018 एंड प्लस √3 माइनस 1 रेज टू 2018। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि n की वैल्यू क्या होने वाली है। तो यही चीज़ n थी शुरुआत से, यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा टॉप पे कि बॉक्स x प्लस 1 इज इक्वल टू n। सो n मिल चुका है, सो n इज़ दिस थिंग। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें, अगर हम इसको डायरेक्ट एक्सपांड करके ओपन करते हैं तो हमें जो n को 2 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है वो नहीं हो पा रहा है। तो उसे करने के लिए ये एक ट्रिक है, यहाँ पे ट्रिकी थिंग है, ये तो मैं ध्यान से समझ लेना है। मतलब ऐसा कोई रटने वाली ट्रिक नहीं है, ऑब्जर्व करके समझना है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। कि हमें 2 के एक्सपोनेंट चाहिए, राइट, वी नीड एक्सपोनेंट ऑफ 2। फिर से लिख रहा हूँ मैं, तो हम क्या करें, अभी तो जितने भी 2 हैं वो बाहर निकालने हैं इसके अंदर से। तो मैं n को इस तरह लिख सकता हूँ, 3 प्लस 1 स्क्वायर रेज टू 1009 एंड √3 माइनस 1 स्क्वायर रेज टू 1009 फाइन। एंड अभी देखते हैं, तो दिस विल बी लाइक 4 प्लस 2√3, 4 प्लस 2√3 raised to 1009, and this will be 4 minus 2√3 raised to 1009। एंड यहाँ से हम 2 रेज टू 1009 कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही कॉमन लिया हमने, ये बचेगा अभी 2 प्लस √3 रेज टू 1009, एंड ये बचेगा 2 माइनस √3 रेज टू 1009। ओके फाइन। तो एक क्वेश्चन राइज होता है कि इसके अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है, और भी 2 के एक्सपोनेंट हो सकते हैं क्या, तो हमें चेक करना पड़ेगा, राइट। ऐसे ऐसे लीव नहीं कर सकते कि 2 रेज टू 1009 मिल चुका है तो इसी की हेल्प से हम 8 के एक्सपोनेंट यहाँ पे क्रिएट कर लें। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हमने मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं 2 एक्सप्रेशंस, इनके एडिशन से भी हमें और 2 मिल सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जस्ट एक्सपांड करके देखते हैं ये किसके इक्वल है। तो 2 रेज टू 1009 एंड दिस इज 2 टाइम, एंड जैसे हम ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 2 रेज टू 1009 फर्स्ट टर्म, एंड देन नेक्स्ट टर्म विल बी 1009 C2, 2 रेज टू 1007 एंड √3 स्क्वायर, तो बेसिकली 3 रेज टू 1 एंड 1009 C4, 2 रेज टू 1005 एंड √3 रेज टू 4, तो बेसिकली 3 स्क्वायर, एंड इस तरह चलते जाएगा। अब लास्ट स्टेप में एकदम केयरफुल रहना है। लास्ट स्टेप में लिखता हूँ 1009, क्योंकि सारे इवन सफिक्स वाले टर्म बचेंगे, तो बचेगा 1009 C1008। ओके, दिस इज 2 रेज टू 1 एंड 3 रेज टू 1004। ये लास्ट स्टेप, क्योंकि इस वाले स्टेप के अंदर, लास्ट स्टेप के अंदर
एक 2 की पावर 1 ये बच रहा है, सारे 2 ख़त्म नहीं हो रहा है। तो एक 2 की पावर 1 यहाँ पे है जो हमें समझना है, यहाँ पे 2 है, राइट। तो हर एक जो टर्म है, इतने सारे टर्म जो है जो बिग ब्रैकेट के अंदर लिखे मैंने, इन सब के अंदर एक मैं 2 बाहर कॉमन ले सकता हूँ, तो एक 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और एक 2 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो टोटल जो बाहर पावर है हो जाएगी 1009 प्लस 1 प्लस 1, एंड अंदर अभी जो बचता है वो बचता है 2 1008 1009 C2 2 1006 1009 C4 2 1004 एंड सो ऑन। अब जो लास्ट टर्म है उसके अंदर कोई 2 नहीं है क्योंकि हमने 2 बाहर कॉमन ले लिया है, तो 3 1004। फाइन। तो अभी ये वाला जो टर्म है जो मैं रेड ब्रैकेट के अंदर कर रहा हूँ, ये टर्म क्या है, अभी ऑड है, राइट, क्योंकि इसके अंदर लास्ट वाला टर्म जो है वो ऑड है और बाकी सारे टर्म्स के अंदर 2 है, तो वो सारे टर्म इवन है, इवन का सम तो इवन हुआ और लास्ट टर्म ऑड है, तो ओवरऑल एडिशन क्या हो गया, ये ऑड हो गया। फाइन। तो जो हमारा n है, तो n इज़ इक्वल टू 2 1011 इंटू सम इंटीजर l, एंड इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब रेस टू एंड जस्ट 3 से डिवाइड करते हैं क्योंकि हम 8 के एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है इसको। 3 अगेन 3 7 इंटू l, जो भी है l इज क्वोशंट बेसिकली। तो n इक्वल टू 8 रेस टू 337 इंटू l। फाइन। तो हमें 8 का एक्सपोनेंट मिल गया कि 8 का जो भी एक्सपोनेंट है वो 337 है। तो ये आया समझ में। और अगर हम ये वाला स्टेप नहीं करते, ये वाला स्टेप अगर नहीं किया होता यहाँ पे, राइट, अगर हम सिर्फ 2 1009 पे ध्यान देते और ये नहीं सोचते कि अंदर से और 2 आ सकते हैं क्या, तो हमारा आंसर 336 आता जो कि रॉन्ग हो जाता। फाइन। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसमें पूछा गया है किसका वैल्यू, p का वैल्यू, सो p इज़ 337। आई होप ये क्लियर है। तो और भी बहुत से वेरिएशन हो सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के, जो कि बाइनोमियल एक्सपांशन की हेल्प से इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट फाइंड करने पे डिपेंड करता है। बट मेन चीज़ वो तुम्हें याद रखनी है, वो ये कि रूट ए और बी का जो डिफरेंस है, एक मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ऐसे सब कुछ स्टार्ट हुआ। ये रूट ए और बी का जो डिफरेंस है वो एक तो होना चाहिए लेस देन 1, जो पहले ऊपर भी लिखा है मैंने, एंड ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो इस पर डिपेंड करता है कि दोनों एक्सप्रेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद राइट हैंड साइड में इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई होप ये क्लियर होगा, एंड गुड टाइम टू स्टॉप नाउ।